हाय फ्रेंड्स, अनन्या एजुकेशन हब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट चैप्टर का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे मान लीजिए आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया। ये सबको दृष्टिकोण में रखते हुए ये जो वीडियो आज का होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये सबको पहले हटा देते हैं। तो हम लोगों का यह फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। 2:5 ये रेशियो दिया हुआ है, इसका प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसका अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। 2:5 इसका मतलब होता है कि 2/5। अनुपात मतलब भाग होता है, तो 2/5 में क्या जोड़ा जाए कि उसका वैल्यू 5/6 हो जाए, यानी 5:6, यानी इसका मतलब 5/6 हो जाए। तो चलिए हम मान लेते हैं 2/5 है, इसके प्रत्येक पद में यानी 2 में भी और 5 में भी क्या जोड़ा जाए। तो हम मान लेते हैं ए जोड़ रहे हैं, यहाँ भी ए जोड़ रहे हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 5:6 यानी 5/6। अब सबको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 2 प्लस ए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और इधर से 5 × 5 प्लस ए, 5 को 5 प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 को 5 प्लस ए से, और ये 6 को 2 प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 6a इक्वल, यहाँ से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 5 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इस 6a इधर LHS में है, LHS में रखने देते हैं। ये 5a इधर RHS है, इसको LHS लेके आते हैं, तो उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल 25, और 12 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 12, 6a माइनस 5a इक्वल हो जाएगा a, इक्वल 25 माइनस 12 हो जाएगा 13, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 13, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है a:b दिया हुआ है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो चलिए इसको बनाते हैं। a:b कितना गिवन है 7:9, और एक और क्या गिवन है b:c 3:5। तो हमको बताना है कि a:b:c कितना होगा, a:b:c का वैल्यू बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, जो ये a:b दिया हुआ है, इसमें b जो है कॉमन है, b इस वाले पार्ट में भी है और b इस वाले पार्ट में भी है, तो जो कॉमन रहेगा उसको बीच में रखना है। तो हमको निकालना है a:b:c। देखिए कॉमन पार्ट कौन था, b को बीच में रखना है। अब a:b कितना गिवन था 7:9, तो यहाँ पे लिख दिए 7:b के जगह पे लिख दिए 9, और फिर b:7 कितना गिवन था 3:5, तो b 3 और c कितना 5 हो गया। अब इसको रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो निकालने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 45, फिर यहाँ पे ईस टू दे देंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 और 3, 9 3 जा हो जाएगा आपका 27, फिर ईस टू हो गया। फिर यहाँ से इसको निकालने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 जा कितना 21 हो गया। अब कटेगा तो काट देंगे, ये और छोटा हो सकता है, तो 21 27 45, ये तीनों कटेगा 3 से 7 बार में, 3 से 9 बार में, और 3 से 15 बार में। अब नहीं कटेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7:9:15। कौन ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक मैदान है, इसका लंबाई कितना है 5 और ये 2, तो 2 अनुपात में है तो दोनों में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए,
और इसका चौड़ाई जो था वो 40 मीटर है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 40 मीटर। और क्या गिवन है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई अनुपात चौड़ाई ये गिवन है। कितना गिवन है? 5:2। तो अनुपात में किसी भी सेम डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका वैल्यू नहीं बदलता। यानी लंबाई हो गया आपका 5x और चौड़ाई हो गया 2x, और चौड़ाई का वैल्यू गिवन है 40 मीटर। तो चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई हो गया हम लोगों का 2x। तो 2x इक्वल 40। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 20। अब हमको फाइंड आउट करना था तो लंबाई कितनी है वो निकालना है। तो लंबाई बराबर कितना? लंबाई कितना था? 5x। लंबाई था 5x और x का वैल्यू कितना आ गया? 20। तो 5 × 20 इक्वल 100 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले। लड़का अनुपात लड़की, लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है कितना? 5:3। तो अनुपात में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5x हो गया, 3x हो गया। अब बोल रहा है कि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, यानी 50 लड़के कॉलेज से चले जाते हैं। यानी लड़का जितना था उसमें से 50 लड़का चला गया, यानी माइनस हो गया। और लड़की का क्या हुआ? 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है और लड़की 50 लड़कियां शामिल हो गई, यानी लड़का 50 को चला गया माइनस और लड़की में 50 आ गई यानी प्लस हो गया। तो उसका जो नया अनुपात हो जाता है वो 9:7 हो जाता है। तो बताना है कि कॉलेज में अब लड़कों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले से था 5x लड़का, 5x में से 50 चला गया, लड़की कितना थी? 3x, उसके बाद 50 आ गई, तो इसका जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया? 9:7। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये 7 5 जा कितना हो जाएगा? 35x माइनस 750 कितना हो जाएगा? 350 इक्वल 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27x प्लस 59 जा कितना हो जाएगा? 450। अब ये 35x इधर ये 27x प्लस में है, इधर इसको LHS लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 27x इक्वल 450 और 350 इधर माइनस में है, RHS लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 350। अब 35x माइनस 27x ये हो गया आपका 8x। 8x इक्वल 450 प्लस 350 हो जाएगा 800। 8 से 800 कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 100। x का वैल्यू आ गया 100। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है वो बताना है, कितनी है वो बताना है, ना कि यानी कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या कितना था? 5x था, 5x x का वैल्यू कितना आ गया? 100। तो 5 × 100 यानी ये आपका हो गया 500, यानी लड़का कितना है? 500 था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एक स्कूल में लड़का का लड़कियों से अनुपात 4:3 है। लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है, बॉयज, लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है कितना? 4:3। और लड़कियों का शिक्षकों से अनुपात, यानी लड़की और शिक्षक का अनुपात दिया हुआ है कितना? लड़की और शिक्षक का अनुपात दिया हुआ है 8:1। तो किसका अनुपात बताना है? छात्रों का शिक्षकों से क्या अनुपात है ये बताना है। तो अभी हम बताएं कि इसको और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3। और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 8 जा कितना हो जाएगा? 24। और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 जा कितना हो जाएगा? 32 हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, छात्रों का, छात्रों मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के, तो लड़का और लड़की दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 32 और 24, ये हो जाएगा आपका 56। और इधर से शिक्षक का अनुपात कितना हो जाएगा? 3। तो 56:3, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये इजी क्वेश्चन है। 43.5 क्वेश्चन है आपका। 43.5 इज टू 25, इसका अनुपात बताना है कितना होगा। तो 43.5, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ से पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 इज टू 25। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 435 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 435 हो जाएगा। इज टू 225 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 हो जाएगा। 5 से दोनों कटेगा तो काटते हैं। 5 से ये कटेगा 8 7, ये कटेगा 5 5 या 25 50, यानी 87 इज टू 50। 87 इज टू 50 नहीं है किसी ऑप्शन में, और कटेगा क्या है? 87 इज टू 50 और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में गलत हो गया लगता है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 1000 रुपीज को ए और बी के बीच 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए को प्राप्त होगा। यानी ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:2। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब टोटल अमाउंट कितना है? 1000। 1000 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ए और बी दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? यही दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1000। तो ए का वैल्यू हो गया 3x, बी का वैल्यू हो गया 2x, इक्वल हो गया आपका 1000। तो 3x प्लस 2x हो गया 5x इक्वल 1000। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 200 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 200। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू बता दीजिए। तो a को प्राप्त होगा, a को कितना प्राप्त होगा ये बताना था। तो a का वैल्यू कितना था? a का वैल्यू था 3x, a इक्वल 3x, 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू आया 200, यानी a को कितना रुपया मिलेगा? तो a को रुपीज मिलेगा 600। 3 मल्टीप्लाई 200 600, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, x/y दिया हुआ है 3:4 और हमको वैल्यू बताना है 4x माइनस वाई इज टू 2x प्लस 3y, इसका वैल्यू बताना है। तो 4x का वैल्यू कितना है? यहाँ से x का वैल्यू देखिए कितना है? ये 3, और ये y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू है 4। तो 4x का वैल्यू 3 माइनस y का वैल्यू 4, ये हो गया इज टू 2x का वैल्यू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 4 हो गया। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 हो गया। इधर से 2 4 जा 8 प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 12 माइनस 4 हो गया 8 इज टू 20, कटेगा। ये 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 2 इज टू 5। टू इज टू 5 ऑप्शन में नहीं है। फोर एक्स माइनस वाई 2x प्लस 3y, एट इज टू 20, 2 इज टू 5, यही आपका आंसर होगा 2 इज टू 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है यदि पहली संख्या का 40%। दो संख्या है, एक संख्या कर दिए हम पहली संख्या और एक हो गया आपका दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:4, तो इसमें दोनों से x से मल्टीप्लाई कर दिए। पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या का 40% कितना है?
12 है। तो पहली संख्या हम लोगों का कितना था 5x, तो 5x का 40% इसका वैल्यू कितना है 12। तो इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। 5x मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल 12। ये 10 से 10 कैंसिल, ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 2x इक्वल हो गया 12। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 6। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से दूसरी संख्या निकालें, दूसरी संख्या कितना था तो 4x, 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू आ गया 6 यानी हो गया 24। तो हमको दूसरी संख्या नहीं बताना था, दूसरी संख्या का 50%। तो 24 का 50% बताना था, तो 24 का 50% निकाल देंगे। 50% हाफ होता है, तो 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12। 50/100, ये दो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से 24 कट जाएगा 12, यानी ये आपका आंसर आ गया 12। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, दोनों का आयु का अनुपात कितना है 5:9। ये मान लीजिए आपका पहला व्यक्ति हो गया, या पहला व्यक्ति का नाम दे देते हैं, पहला व्यक्ति का नाम दे देते हैं हम ए। एक हो गया ए पहला व्यक्ति, बी हो गया दूसरा व्यक्ति। इसका आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:9। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, यानी एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो बड़ा है वो बी है और जो छोटा है वो ए है। ये दोनों के आयु का डिफरेंस 40 वर्ष है, दोनों के आयु का गैपिंग जो है 40 वर्ष है, यानी 9, ये दोनों में x से पहले मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 9x माइनस 5x इक्वल कितना है 40। दोनों के बीच का डिफरेंस है 40, यानी 4x इक्वल हो गया आपका 40। ये 4 से 40 कैंसिल 10 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 10। x का वैल्यू जब 10 आ गया तो उनकी आयु का योग कितने वर्ष है, योग बताना है। तो एक था 5x और एक था 9x, तो योग मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो 5x प्लस 9x यानी हो जाएगा आपका 14x, और x का वैल्यू कितना आ गया है 10, तो 14 मल्टीप्लाई 10 यानी हो जाएगा आपका 140 ईयर्स, 140 साल। ये कौन ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर बी में था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात, एक ए है एक बी है, इसका आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना 3:1। ये वर्तमान आयु दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:1। इसमें भी x से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बोल रहा है 4 वर्ष पहले यह अनुपात 4:1 था। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, लिखेंगे 4 वर्ष पहले। तो अभी अगर किसी का एज 3x है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, उसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और ये हो जाएगा x माइनस 4। इसका अनुपात कितना था 4:1। तो किसका बताना है, a का वर्तमान आयु बताना है, यानी सोल्व कर देंगे इसको। 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इक्वल 4/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना का उतना ही रह जाएगा। 3x माइनस 4 इक्वल, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 16। अब वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं, ये -4 को इधर रख लेते हैं। इधर ये 16 माइनस में था, उसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 4x इधर प्लस में है, 3x इधर प्लस में था, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। -3x -4 प्लस 16 हो जाएगा आपका 12। 4x माइनस 3x हो जाएगा x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12। ये क्या हो गया यार, x का वैल्यू आ गया आपका 12, x का वैल्यू निकल गया। अब हमको बताना था a का वर्तमान आयु, a का वर्तमान आयु, तो a का वर्तमान आयु कितना था 3x। a का वर्तमान आयु था 3x, और 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू आया 12, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना 36 ईयर्स, 36 साल। कौन ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। 50 की कक्षा में यानी टोटल स्टूडेंट कितना है, कुल विद्यार्थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 50। इसमें से लड़का और लड़की का अनुपात कितना है, लड़का अनुपात लड़की, ये कितना है 4:1, यानी x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक पहले निकाल लेते हैं कि लड़का कितनी है लड़की कितनी है, तो ये दोनों मिला के कितना है 50, तो 4x प्लस x इक्वल 50, तो 4x प्लस x हो जाएगा आपका 5x इक्वल 50। 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया कितना 10, यानी लड़का कितना हो गया, लड़का था आपका 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई 10, यानी लड़का हो गया 40। तो लड़की कितनी हो जाएगी, लड़की 10, 40 और 10 50 हो गया। अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा था कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। तो लड़का के औसत आयु कितना हो जाएगा, लड़का की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दुगनी है, लड़कियों की संख्या की दुगनी, तो लड़की कितना संख्या आया 10, तो इसका 2 गुना 10 गुना 2, यानी लड़का का औसत आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो गया लड़का का औसत आयु। हमको बताना है लड़का की आयु का योग बताना है, तो औसत आयु कितना आया 20 वर्ष, लड़का था कितना 40, तो आयु का योग कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, आयु का योग यानी 20 गुना 40 बराबर 800। 20 वर्ष आया औसत आयु, लड़का था 40 गो, कितना लड़का था 40 गो, तो औसत 40 गो के औसत आया 20, तो कुल कितना हो जाएगा, तो दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे 800, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। तो एक लड़का का हम मान लेते हैं नाम ए और एक लड़का का नाम मान लेते हैं बी। इसका आयु का अनुपात गिवन है, दिया हुआ है 5:6। 2 वर्ष बाद यह अनुपात, 2 वर्ष बाद, इसका भी 2 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है 7:8। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा ये बताना है। तो पहले इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, वर्तमान उम्र। तो पहले था 5x में 2 साल बाद, और यहाँ से 6x में 2 साल बाद, इसका अनुपात कितना हो जाता है तो 7/8, यानी 7:8। तो यहाँ से जब हम इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 8 को 5x से करेंगे तो 40x, प्लस 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूना का 16, यहाँ से हो जाएगा 42x प्लस 14। अब वेरिएबल्स को एक साइड कर देते हैं, 40x इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 42x इक्वल 14, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 16। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 42 यानी -2x, और 14 माइनस 16 यानी -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। यानी x का वैल्यू 1 आ गया। तो अब a का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, a का वर्तमान उम्र 5x था यानी 5 वर्ष, और b का वर्तमान उम्र कितना था 6x यानी 6 वर्ष। x का वैल्यू 1 आया है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना का उतना ही रह जाएगा। अब इसमें हमको बताना है 12 साल बाद, तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 साल अभी है तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा 17 वर्ष, और इसका 12 साल बाद कितना हो जाएगा 18 वर्ष। हमको ये अनुपात बताना है तो 17:18 कौन ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। एक पिता है
पिता, यहाँ से बनाते हैं पिता और पुत्र, इसके आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना 5:2। ये 5x हो गया, 2x हो गया। उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल, उनका जो आयु है उसका गुणनफल दिया हुआ है 1000। तो गुणनफल यानी 5x मल्टीप्लाई 2x इक्वल कितना है 1000। तो 5x मल्टीप्लाई 2x कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर इक्वल 1000। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 100। तो जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 100 तो एक्स का वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो 10, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। तो पिता की आयु अभी कितना है 5x। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का बताना है। तो अभी है 5x, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा 5x प्लस 10, और x का वैल्यू कितना आया 10। तो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10, तो ये हो गया 50 और प्लस 10 यानी 60, यानी कितना हो जाएगा आपका 60 वर्ष। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हर्षा की उम्र 40 साल है। कोई है जिसका नाम है हर्षा, इसका उम्र कितना है 40 वर्ष। और एक और है ऋतु, इसका उम्र कितना है 60 वर्ष। तो क्वेश्चन ये वर्तमान उम्र दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो मान लीजिए ये अभी नहीं दिया हुआ है कि कितना वर्ष पूर्व, तो हम x साल मान लेते हैं पहले, इसका भी x साल मान लेते हैं पहले। इसका अनुपात कितना होना चाहिए 3, ये कितना 5, ये रेशियो में होना चाहिए 3:5। तो चलिए बनाते हैं इसको। 40 माइनस एक्स बटा 60 माइनस एक्स बराबर कितना अनुपात होना चाहिए 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 में 5 से करेंगे तो 200 माइनस 5x बराबर 3 से 60 में करेंगे तो 180 माइनस 3x। अब 200 माइनस 180 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर माइनस 3x पहले से है और 5x इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 200 माइनस 180 हो जाएगा आपका 20, और माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा 2x। ये 2 से 20 कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10, यानी कितना वर्ष पहले तो 10 वर्ष पहले। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 को भी जल्द ही लेके आएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।